हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? अभी जो लास्ट वीडियो हमारी अपलोड हुई है वो बजट सेशन 2 था। बजट का पार्ट 2 था जिसको मैं अभी देख रहा था, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। उसमें मिस्टेक हुई थी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो हमने पहले डिस्कस किया था। उसमें क्या हुआ कि एक आर्टिकल का नंबर एक तो गलत निकल गया मुंह से, और दूसरी बात ये कि उसमें कुछ मैंने सुना तो मुझे भी लगा कि उसको समझने में कुछ मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उसको समझने में। तो मैंने सोचा क्यों ना कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे ही एक स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो बना करके हम डालें, जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। तो अगर उसको देख करके आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है, तो आप ये वीडियो देखिए। आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें पे और कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 3 तरीके के फंड मेंटेन करती है। इसका कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 3 तरीके के अकाउंट मेंटेन करती है: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब तो सोचने में लगता होगा कि ये फंड है, ये किस तरीके की चीज़ होती होगी, क्या होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ये जैसे हम नॉर्मली एक अकाउंट मेंटेन करते हैं अपना, जैसे मैं अपना अकाउंट मान लीजिए किसी बैंक बैंक में मेंटेन करता हूँ, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना अकाउंट मेंटेन करती है। अब इसको मेंटेन करने का अलग अलग रीज़न होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्यों मेंटेन किया जाता है, ये मैं हम लोग पार्ट 1 की वीडियो में देख चुके हैं कि सारे खर्चे और सारे रेवेन्यू गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों मेंटेन करती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा, जिसपे एक्चुअल में पब्लिक का राइट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती तो अपने पास है, लेकिन उस पर राइट किसका होता है, पब्लिक का होता है। तो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। अब इसी तरीके से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी होता है जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है। आप इसको पढ़िए, पॉइंट नंबर। इस फंड को मेंटेन करने की जो पावर आती है गवर्नमेंट के पास, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर किस आर्टिकल में दी है? आर्टिकल 267। आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, जिसकी पावर आर्टिकल 266, इससे एक आर्टिकल पीछे चले जाइए, 266 में उन दोनों फंड को मेंटेन करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब दूसरा पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक एन अकाउंट। ये सिंपल एक अकाउंट की तरह ही है, कोई ऐसी चौंकने वाली चीज नहीं है कि कंटिजेंसी फंड, फंड से मतलब अकाउंट, फंड मीन्स अकाउंट। ये एक तरीके का अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। अब ये अकाउंट किस तरीके का है, इस अकाउंट का नेचर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्योंकि ये अकाउंट है का नेचर इम्प्रेस्ड अकाउंट है। इम्प्रेस्ड अकाउंट, अब आप सोचेंगे इम्प्रेस्ड अकाउंट क्या होता है। देखिए, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया है कि मनी मेंटेन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर किसी अकाउंट में हम पैसा जमा करते हैं, तो उस अकाउंट को हम इंटरेस्ट अकाउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो मैं एक अकाउंट मान लीजिए अपना एक स्पेसिफिक पर्पस से अगर एक अकाउंट में बनाता हूँ कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसमें जितने पैसे मैं जमा करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होंगे, गाड़ी खरीदने के लिए ही यूज होंगे। तो उस अकाउंट को का नेचर क्या होगा, वो एक इंटरेस्ट नेचर का अकाउंट है। मीन्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसको इंटरेस्ट अकाउंट कहते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक एन अकाउंट विच इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अकाउंट किस नेचर का है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ कॉर्पस ऑफ द फंड इज ₹500 करोड़, विच इज ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे दो वर्ड में कंफ्यूजन आ सकता है, ऑथराइजेशन और अप्रूवल, ठीक है। इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं। ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में एज ऑफ नाउ कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का कॉर्पस यानी कि कैपिटल, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कैपिटल कितनी है? 500 करोड़ रुपए, जो कि ऑथराइज्ड कर दी गई है पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि 500 करोड़ रुपए तक का पैसा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पड़ा हुआ है, जो जरूरत पड़ने पर वहां से निकाला जा सकता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे तो फिर अभी इसमें ही आगे मैं आऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि इन खर्चों को करने के लिए, उस अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए
पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है। तो अप्रूवल से क्या मतलब है और ऑथराइजेशन से क्या मतलब? ऑथराइजेशन मतलब हमने इतना पैसा ऑथराइज कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, मतलब टोटल पैसे में से निकाल करके हमने इतना पैसा इस फंड में रख दिया है। तो ये इतनी कैपिटल इस फंड की है, ये इतनी ऑथराइज्ड है यहाँ से। लेकिन अब अप्रूवल कब जरूरत होती है? अप्रूवल जरूरत होती है उसमें से कोई खर्चा करना है तो हर एक खर्चे के लिए अप्रूवल ली जाती है। ऑथराइज एक लमसम अमाउंट हो गया कि इतना आप इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब उसमें से कोई एक खर्चा करना है, दो तरह कई तरीके के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक नेचर के होंगे। तो उन खर्चों को करने के लिए क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसकी कैपिटल कितनी है कॉर्पस की? 500 करोड़, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज की गई। ये कुछ बेसिक बातें थी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। अब ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टेब्लिश क्यों किया गया? वाई? सबसे जरूरी ये होता है कि हमें कोई भी चीज आए तो उसका वाई मालूम होना चाहिए, क्यों हो रहा है ये। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, मेंटेन टू मीट अर्जेंट एंड अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर्स। किसके एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर्स। ये फंड यानी कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेंटेन किया जा रहा है कि कभी भी कोई भी अर्जेंट या फिर अनफॉरसीन, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनफॉरसीन मतलब जिसको हम फॉरसीन नहीं कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके के खर्चे भी हो सकते हैं या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो ऐसे कंडीशन के एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसे रखे जाते हैं, इसलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, अब दूसरी बात, हाउ इट ऑपरेट्स। बन तो गया, पैसे भी आ गए, अब ये ऑपरेट कैसे करना है, इसमें से कैसे ये ऑपरेट करेगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इट इज एट डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब क्या है? परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। इसमें से हमें बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत, अगर आप अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से, एक बार ऑथराइज कर दिया पार्लियामेंट ने कि 500 करोड़ रुपए इसकी कॉर्पस है, इतनी कैपिटल इसमें पड़ी हुई है, तो अब अगर उसमें से कोई एक्सपेंडिचर करना है तो वो आफ्टर परमिशन, मतलब परमिशन लेनी है पहले प्रेसिडेंट से, और उसके बाद वो खर्चा क्या करना है, यानी कि पहले से आपको प्रेसिडेंट से स्वीकृति लेनी है इस खर्चे को करने के लिए। पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं, प्रेसिडेंट की स्वीकृति चाहिए इस पे। दूसरा, नेचर ऑफ द ऑपरेशन, ये किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, इस नेचर को आप एक्स पोस्ट फैक्टो कह सकते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपने खर्चा कर दिया तो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑथराइज कर दिया तो आपको उनसे अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अर्जेंट और अनफॉर्सीन है, तो इतना कभी कभी मौका नहीं मिलता है कि हम पहले जाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इसमें अप्रूवल लें, उसके बाद इसको खर्च करें, विड्रॉ करें। तो आप पहले इसमें से खर्चा कर लो और उसके बाद में भी आप उससे पार्लियामेंट के मेंबर से अप्रूवल ले सकते हो। इस तरीके की जो मतलब ऑपरेशन होता है इस तरीके का कि पहले हमने खर्चा कर दिया, अप्रूवल बाद में ले रहे हैं, तो इस तरीके का जो खर्चा या ऑपरेशन होता है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड एज सुन एज पॉसिबल पे बैक इन द कंटिजेंसी फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से आपने मान लीजिए इतना पैसा निकाल लिया, आपको 100 रुपए की जरूरत थी, 500 रुपए था, उसमें से आपने 100 रुपए निकाल लिया। तो अब ऐसा नहीं कि वो 100 रुपए निकल गया उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब है। अब देखिए, आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना जल्दी हो सके वो जितना पैसा आपने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला है वो पैसा आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उठा करके कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डालना है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी खर्चा करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट के मेंबर्स की, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि ये खर्चा आपने किस चीज के लिए किया है। आप बताओगे कि ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में हम डाल रहे हैं, फिर ये अपने आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो खर्चे किए हैं वो क्यों किए हैं उसकी अप्रूवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से अगर आप पैसा निकाल ले रहे हो फिर आपको वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में डालना पड़ेगा। चौथा पॉइंट बहुत ईजी है, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट नेसेसरी। पार्लियामेंट की अप्रूवल नेसेसरी नहीं है, ये पैसा निकाल के खर्चा करते वक्त अगर
कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप पैसा निकालिए, खर्चा करिए, अप्रूवल आप बाद में भी ले सकते हैं। इसीलिए इसका ऑपरेशन का नेचर भी कैसा है, एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। अगर आप इस साल के बजट को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से कितना एक्सपेंडिचर हुआ था, मतलब बजटेड किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे तो नहीं दिखा उसमें कुछ था, है ना। तो अब आई थिंक हम लोग क्लियर है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे। और आगे आने वाली वीडियो जीडीपी पे होगी, नेशनल इनकम पे होगी। और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके पूरे बजट को आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे कि उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, इसका रेशियो, और बहुत ही मतलब डीपली एनालिसिस करेंगे उसमें हम लोग। तब तक थैंक यू।